हेलो मेरे चैंपियंस। यस डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक होगा यू कैन सी ऑन द स्क्रीन बोर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंटेक्स का जो है एरर का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। सिंटेक्स को हमने अपने प्रीवियस 2 से 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है एंड इट्स ऑल बेस्ड ऑन द कंपटीशन फील्ड। सारा जो कंटेंट आपको दिया गया है वो आपका कंपटीशन फील्ड से रिलेटेड है। अपकमिंग जितने भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप चाहे डिफेंस फील्ड से कर रहे हैं, आप टीचिंग फील्ड से कर रहे हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आप बैंकिंग फील्ड से कर रहे हैं, कोई भी वट एवर द एग्जाम विल बी, कोई भी एग्जाम आपका होगा। मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि नाम जो है सिर्फ नाम लेने से काफी नहीं है। इंग्लिश जिसमें भी आएगी बेटा उन सब में आपको यहाँ से क्वेश्चन जनरली देखने को मिलेगा। आप एचटेट को फेस कर रहे हैं तो फिलअप्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप एचएसएससी के कोई एग्जाम दे रहे हैं तो, एनडीए का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, सीडीएस का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें एरर्स मिलेंगे आपको। मैं एरर को ही किस तरह से फिलअप में करवाना है इसके लिए, एयरफोर्स जो है आपका कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू माय डियर चैंपियंस। आपकी जीत हमारी जीत है, तो आप प्लीज बहुत अच्छा सा पेपर करके आए और कॉन्फिडेंट होकर पेपर को अटेम्प्ट करें, ताकि कॉन्फिडेंस जब होता है तो हमारा जो क्वेश्चन मे बी की पोजीशन में होता है तो वो मस्ट की तरफ चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम डाउटफुल होते हैं ना तो मस्ट भी मे बी आ जाता है। तो इसलिए आपको मे से मस्ट पर जाना है, ठीक है, कि सिलेक्शन तो लेकर ही रहेंगे, वहां पर इफ बट कुछ रहेगा ही नहीं, बस उसी फॉर्म में आपको चलना है। तो बस उसी फॉर्म में चलना है, तो हम भी अपने प्रैक्टिस सेशन की तरफ चलते हैं। प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनके लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दिया गया है, वहां से आप लिंक से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन के हैं। बेसिक आज का जो लेक्चर है वो बिल्कुल बेसिक एरर है, क्योंकि एरर से जनरली स्टूडेंट डर जाते हैं। कल की जो क्लास होगी उसमें फिलअप्स होंगे, पीवाईक्यूज, ऑल फिलअप्स जितने पीवाईक्यूज पर बेस्ड होंगे, एंड आपका जो एनडीए के पीवाईक्यूज हैं उनको लेकर आऊंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले हमें एरर निकालने कैसे है वो आना जरूरी है, तो आज हम करेंगे उसी की प्रैक्टिस। चलो भाई, देखिए आपके सामने बेटा स्क्रीन पर कुछ एरर। स्पॉटिंग द एरर्स, नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन अक्टूबर। देखो बेटा, स्टूडेंट्स जनरली जब एरर करते हैं ना तो वो डर क्यों जाते हैं? वो डर इसलिए जाते हैं बेटा क्योंकि उन्हें जो है ना, ये वही इंग्लिश को वो गैस वर्क में लेते हैं। जैसा मैं अपनी हर लेक्चर में बोलती हूँ कि इंग्लिश को सीरियसली पढ़ते नहीं है। उन्हें लगता है कि इंग्लिश तो बहुत ईजी है, ठीक है, तो वो देखते हैं मे बी इसमें होगा या इसमें होगा। अगर आपने रूल्स में पढ़ा है ना बेटा, तो आप जो है वो कोई भी चीज जो है वो ना तो ज्यादा इजी होती है और ना ही ज्यादा मुश्किल होती है। अगर हम ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो वो चीज हमारे लिए क्या प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है इजी होते हुए भी, और अगर वो चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो अगर हम उसे बहुत अच्छे से पढ़ें तो वो इजी बनते हुए भी देर नहीं लगती है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी आपका रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि कोई चीज हम नहीं सीख सकते। तो एरर के साथ भी ऐसा ही है बेटा। इनको पूरा सेंटेंस बना लो आप, इन पार्ट्स को हटा दो, ठीक है। इन पार्ट्स को हटा दोगे ना तो वो सेंटेंस दिखेगा, वो सेंटेंस दिखेगा तो फिर आप उसमें ढूंढो कि क्या मिस्टेक हो सकती है। अब जैसे बेटा नीदर ऑफ देम आर गोइंग, आपको रूल करवाया था मैंने। क्या रूल करवाया था बेटा? हमने रूल किया था, ये हमारे क्या है, क्वांटिफायर है, ईच एवरी एंड ईदर नीदर, ये हमने किया था बेटा, ठीक है। ईच एवरी ईदर नीदर किया था बेटा हमने। ईच एवरी ईदर नीदर में कभी भी कुछ भी आ जाओ, ठीक है। ईच एवरी ईदर नीदर के जस्ट बाद आया तो सिंगुलर नाउन आएगा, ऑफ के बाद आया तो इनके बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आएगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगी ईच एवरी ईदर नीदर के बाद। तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी, तो इन्होंने क्या लगा दिया बेटा यहाँ पर, इन्होंने तो आर लगा दिया, तो हमारे बी पार्ट में क्या हो गया, एरर आ गया, ठीक है। तो नीदर ऑफ हो, चाहे इधर ऑफ हो, चाहे ईच हो, चाहे एवरी हो, इनके बाद वर्ब हमेशा क्या रखनी है, सिंगुलर ही रखनी है, गलती नहीं करनी है, सिंगुलर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बी पार्ट में क्या हुआ हमारे पास, एरर आ गया ना, रूल पर बेस्ड एरर।
शाबाश। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे बेटा हम। फिर हमने जो सेकंड रूल किया बेटा वो हमने किया था कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड। कलेक्टिव नाउन में क्या था बेटा हमारे पास, जब हम एज अ यूनिट उनको यूज करते हैं, क्या कह रहे हैं, ही वॉक्ड 5 miles विच आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस फॉर अ मैन लाइक हिम हु इज नॉट ओनली ओल्ड बट ऑल्सो यहां पर सिक लिख दो, मिसप्रिंट है, ना केवल वो ओल्ड है बल्कि बीमार है, तो उसके लिए तो 5 मील चलना जो है बहुत बड़ी मुसीबत है, मेरे जैसा होगा बेचारा कोई। चलिए यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ क्या है 5 miles, तो 5 miles जो है वो एज अ यूनिट 5 किलोमीटर, तो एज अ यूनिट यूज हो रहा है 5 किलोमीटर। तो जब एक यूनिट में कोई चीज यूज होती है तो वो कभी प्लूरल नहीं होती। प्लूरल तो क्या है, जब डिफरेंशिएशन हो, बहुत सारी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं तब वो प्लूरल होती। जब सारी चीजें मिलकर या दो चीजें मिलकर एक का ही काम कर रही हैं तो वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए था बेटा, यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्या कहता है देखो, अगेन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस चीज को। इधर नीदर अभी करवाया था, इधर नीदर के बाद इधर के साथ और होता है बेटा, नीदर के साथ नोर होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो और आ गया बेटा, क्या देखना है, इधर के साथ यहां पर आपको एक क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, और के बाद यहां पर आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, आपको करना क्या है, इधर के बाद यहाँ के सब्जेक्ट में और के बाद यहाँ के सब्जेक्ट में। अब हम क्या कहें कि हमें तो वर्ब जो है वो सिंगुलर रखनी है बेटा, यहाँ पर वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है। हाँ बेटा, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, ठीक है, उनके जस्ट बाद सब्जेक्ट आ जाए, उनके साथ पेयर ना हो, मतलब इधर के साथ और ना हो, नीदर के साथ नोर ना हो, तब जो हमारा ये जो पहले वाला रूल, ईच एवरी इधर नीदर अकेले हैं, उनके साथ और नोर नहीं है, तब वो हमेशा सिंगुलर रहेंगे। ठीक है, लेकिन इधर के साथ और नीदर के साथ नोर आ गया तो वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है एंड वर्ब प्लूरल भी हो सकती है। तो वहां पर हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है, फिलअप से, जो फिलअप दे रखा है, जहां वर्ब दे रखी है, फिलअप में आ गया तो फिलअप से, और एरर आ गया तो वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट देखना है आपको। वर्ब कौन सी, अपनी ये वाली वर्ब है, तो वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट क्या है बेटा, पियोन। अब पियोन क्या है, सिंगुलर है, तो पियोन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। तो वर्ब सिंगुलर रहेगी तो यहां पर आर लगा रखा है, तो बी पार्ट में क्या हो गया बेटा, एरर। तो पियोन के अकॉर्डिंग अगर यहां पर होता पियोन्स तो आर ठीक होता, फिर हम किसके साथ जाते, नो एरर के साथ। समझ आया, इधर और नीदर नोर, इस तरह से आ जाए ना बेटा, इधर और नीदर नोर। तो आपको क्या करना है, और नोर आ जाए तो फिलअप जो है उससे पहले वाला सब्जेक्ट देख लो। फिलअप से पहले वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, फिलअप से पहले वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल रहेगी। फिलअप में ना आ रहा हो, एरर में आ रहा तो वर्ब देखो, वर्ब जो है, वर्ब से जस्ट पहले जो सब्जेक्ट लगा है वो देखो, वर्ब से जस्ट पहले सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल रहेगी, और अगर वर्ब से जस्ट पहले वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगी। इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है यहां से। द राइज, ये देखो बेटा, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड। आप देखो, राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, ये बेटा एक ही मूवमेंट है, मतलब टाइड का गिरना और उठना। ठीक है, तो यहां पर बेटा अलग अलग एक्टिविटीज नहीं हो रही है, एक ही एक्टिविटी है, किसकी, टाइड की, तो हम उसे आर में इंक्लूड नहीं कर सकते। किस में इंक्लूड होगा, वो इसमें इंक्लूड होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, परसों की क्लास में था, परसों के लेक्चर में था बेटा, जैसे ईच एवरी इधर नीदर करवाया था ना, इंपॉर्टेंट क्वांटिफायर की क्लास में बताया था बेटा। आपको क्या बताया था, देखो हमने आपको बताया कि मैनी
किसी भी एंगल में आ जाओ, आ ग्रेट मैनी आ जाओ, आ गुड मैनी आ जाओ, मैनी आ जाओ, वो हमेशा प्लूरल रहे, ठीक है, वो प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन मैनी के बाद ए या एन आ गया तो वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है। तो बस यही बात ये यहां कह रहे, मैनी के बाद क्या आ गया बेटा, ए आ गया, तो ये क्या रहेगा बेटा हमारा, ये क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। समझ आ गई बात। तो यहां क्या आना चाहिए था, यहां आना चाहिए था हैज। आगे कहानी समझ में। वहां पर मैनी के बाद ए या एन नहीं होता ना, तो मैनी मैन, MEN होता, फिर हैव ठीक था, ठीक है। लेकिन मैनी आ मैन, बहुतों में से एक आदमी, तो वहां पर हम हैज यूज करेंगे। मैनी के बाद AN आ गया तो वर्ब सिंगुलर, और मैनी के बाद AN नहीं आया तो वर्ब प्लूरल। बस इतनी सी कहानी याद रखो। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, इंट्रोडक्शन ऑफ टी, coffee and such other beverages have not been without some effect। देखो भाई वर्ब है यहां पर, आप सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट क्या है, इंट्रोडक्शन। किस चीज का इंट्रोडक्शन, टी, कॉफी एंड सच अदर बिवरेजेस। बिवरेजेस मतलब लिक्विड थिंग्स, जो भी आप ड्रिंक थिंग्स यूज करते हैं, दैट इज नोन एज बिवरेजेस। देखो बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी, इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट है यहां पर। इन सब का इंट्रोडक्शन एक यूनिट के, जिस तरह अभी हमारा टाइड था ना, राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, तो टाइड के बारे में ही बात हो रही थी, इसी तरह से यहाँ इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। अलग अलग उन्होंने, सच अदर मतलब बहुत सारी बिवरेजेस होती है, तो इंट्रोडक्शन तो एक ही हो गया, तो क्या रहेगा, सिंगुलर। ईच एवरी, इधर निदर वाले, मैनी मोर वाले वहां पर फोकस करो, इस तरह के एरर कम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, द न्यूयर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन वॉश क्लॉथ्स फास्टर। ये आपका सी लेवल तक के एग्जाम्स में, PRT TGT अगर आप दे रहे हैं तो वहां पर आ सकता है। एयरफोर्स के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो बेटा, कोई नया टाइप आया है, न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स। अब बच्चे क्या देखेंगे यहाँ पर, मशीन्स देखेंगे, और मशीन्स देखते ही वो देखेंगे कि वॉश आया है, मतलब वर्ब अगर सिंगुलर होती तो ES लेती, वॉशिज आता। अब यहां तो वॉश लिखा है, मतलब मशीन्स के साथ तो वॉश ही आना चाहिए, तो वो किसके साथ जाएंगे, नो एरर के साथ, और क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे। और क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे तो अगर NDA दे रहे तो नेगेटिव मार्किंग में गए, एयरफोर्स दे रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग में गए। तो यहाँ पर क्या देखना बेटा, जैसे ये था ना आपका इंट्रोडक्शन, इसी तरह से ऑटोमेटिक मशीन्स क्या एक नया टाइप आया है, तो आपको टाइप के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। तो न्यू ईयर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन वॉशेस क्लॉथ्स फास्टर, बहुत तेजी से धोता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आ गया भाई, दोबारा से अपना ईच आ गया। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। अब स्टूडेंट्स ये कहेंगे इसमें भी नो एरर है, आपने अभी अभी समझाया, हमें जिसको समझ आया भाई, मैंने तो समझाया कि ईच किसी भी एंगल से आ जाओ, वर्ब सिंगुलर लेगा, और इसने क्या लगा रखा है, एज लगा रखा है, मतलब ये तो सिंगुलर ही है, तो समस्या क्या है बेटा, समस्या समझो। अगर सिंगुलर है तो देयर कैसे लगा दिया, एरर आ गया ना, प्रोनाउन में एरर आ गया बेटा। जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हिज, हर, इट्स समझाया था ना, ये आपको क्या कहा था जब कलेक्टिव नाउन वाला समझाया था। अगर इट्स दिखे कलेक्टिव नाउन में तो वर्ब सिंगुलर लगा दो, अगर देयर दिखे तो वर्ब क्या लगा दो, प्लूरल लगा दो। सेम यहां पर है बेटा कि अगर आपको सब्जेक्ट सिंगुलर दिख रहा है तो इट्स लगाओ, देयर क्यों लगाया। अब इट्स क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग थोड़ी ना, ये तो स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स के लिए हम क्या रखेंगे, हिज रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर बेटा क्या यूज होगा आपका, हिज यूज होगा, ठीक है। ये स्टूडेंट बेटा इस पॉइंट में कंफ्यूज मत हो, देखो मैं समझाती हूँ क्या कहानी है। ये क्या है बेटा, ईच के साथ अगर ऑफ आ जाता है तो हमारा नाउन जो है वो क्या हो जाता है बेटा, प्लूरल नाउन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद प्लूरल नाउन हो जाता है, बट वर्ब जो है वो क्या रहती है बेटा आपकी, सिंगुलर ही
रहती है। अब जो भी आपका पोजेसिव केस लगेगा ना, वो आपका सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग ही लगेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या रखना है, सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग ही आप क्या यूज करेंगे, अभी बताया, हिज, हर, इट्स, और ये आपके क्या होंगे बेटा, सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं बेटा, तो स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन में होगे ना आपके। तो यहाँ पर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, वर्ब सिंगुलर है तो बेटा हम उसे हिज में, अब कभी उसे हर में नहीं लेते। एंड इट्स जो है बेटा वो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो कल हमने जो एग्जाम्पल दिया वो आपका कमेटी से रिलेटेड था। तो कमेटी तो जो है वो क्या है, नॉन लिविंग है, तो इसलिए हमने इट्स को कंसीडर किया था। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स तो लिविंग है ना, तो लिविंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, हिज को यूज करेंगे। और सिंपल कहानी बेटा ये है, यहाँ पर ईच ऑफ के बाद यहाँ पर अगर लिविंग ऑब्जेक्ट दिखे, एक ही कहानी है, लिविंग ऑब्जेक्ट दिखे तो हिज लगाना है, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दिखे तो क्या लगाना है, इट्स लगाना है। ठीक है, समझ आ गई बात, आपको लिविंग ही दिखेगा तो याद रखो हिज लगाना है, और यहां पर वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। ठीक है, शाबाश, मेरे चैंपियंस बड़े इंटेलिजेंट है, तब की तब बात समझ जाते हैं। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड, अगेन बेटा एवरी के साथ ऑफ नहीं आता, एवरीवन किसी भी कंडीशन में आ जाओ वर्ब क्या रखेगा, सिंगुलर रखेगा। इन्होंने फिर से हमें क्या कह दिया, आर है, क्या आना चाहिए था, इज आना चाहिए था। यहां से क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट वाला, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो भाई क्या है, एंड के साथ दो नाउन जुड़े हैं, कल ही करवाया था, और पहले वाले के साथ आर्टिकल्स है, ए हो, एन हो, द हो, कुछ भी हो भाई, ए एन द में से कुछ भी हो। ठीक है, पहले वाले के साथ है तो वर्ब हमेशा क्या रहेगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। समझ में आई बात, मतलब इसके साथ ए एन और द। अब सेक्रेटरी ही प्रिंसिपल है, एक ही पर्सन जो है वो दो पोस्ट को संभाल रहा है, एंड के साथ दो नाउन जुड़े हैं, लेकिन एक ने ही, फर्स्ट वन ने ही आर्टिकल्स को कंसीडर कर रखा है। तो हम क्या रखेंगे बेटा, यहां पर हम यहां पर रखेंगे कि हमारे पास क्या रहे, इस रहे। फिर क्या है बेटा, अगर दोनों तरफ आर्टिकल्स आ जाते, मतलब द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, तो फिर क्या हो जाता, आपका आर हो जाता। नेक्स्ट क्या कहते हैं, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट, कितनी बार बताया बेटा आपको, वन ऑफ भी आपका किसके तरह, ईच ऑफ, ईदर ऑफ की तरह काम करेगा, तो दैट इज इंटरेस्टिंग, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो बेटा, नॉलेज वर्ड बेटा आपके पास, नॉलेज वर्ड क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन जो है वो हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। तो नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस, आपको ये सब्जेक्ट नहीं समझना है, टू लैंग्वेजेस की नॉलेज, जैसे इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक था ना बेटा, दो भाषाओं का ज्ञान, तो बात किसकी हो रही है, ज्ञान की हो रही है, ना कि भाषाओं की हो रही है। तो ज्ञान वर्ड क्या है, नॉलेज वर्ड क्या है आपके लिए, वो वर्ड है हमारे लिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लेता, तो वहां पर हमें क्या कंसीडर करना है, सिंगुलर वर्ब को कंसीडर करना है। फिर बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है भाई आपका, और प्रीवियस क्लास में करवाया भी है, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। क्या कह रहे बेटा, हु जब कंजक्शन होगी तो आपको हु के बाद जो वर्ब मिलेगी वो इसके अकॉर्डिंग नहीं, ये रूल आपको करवाया था बेटा, मैंने आपको बताया था, इट इज वाला, इट के साथ इज मिलेगा, प्लस आपको क्या मिलेगा, यहां पर सिंगुलर, यहां पर आपको सिंगुलर नाउन मिलेगा,
देन आपको हु मिलेगा एज अ कंजक्शन, और यहां पर आपको वर्ब फिल करनी है। यहां पर एक बार सिंगुलर का रोल खत्म कर दो, मैं सिर्फ आपको समझा दूं। तो ये कह रहे हैं कि इट के साथ तो आपको यहां पर इजी मतलब सिंगुलर वर्ब ही लगानी है, ठीक है। लेकिन यहां पर जब आप फिल करेंगे ना, यहां पर फिल करते हुए आपको क्या सोचना है, आपको देखना है हु से पहले वाला। कहीं ये सोचो ये सिंगुलर है तो आगे भी सिंगुलर चलेगा ना। हु से पहले जो भी नाउन है वर्ब हमेशा उसके अकॉर्डिंग आएगी। अब देखो हु से पहले क्या है, आई है, तो आई अपने साथ क्या लेता है, एम लेता है। तो इन्होंने क्या लगा रखा है, इज लगा रखा है, तो क्या हो गया, एरर हो गया, ठीक है। फिर आ गया बेटा आपके पास रोमांटिसिज्म ऑफ मेलंकली इन आर्ट्स एंड लिटरेचर। फिर बेटा देखो नॉलेज ऑफ, अगेन क्या हो गया, रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या है बेटा आपके पास, रोमांटिसिज्म भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हुआ, वर्ब क्या लेगा आपका, अनकाउंटेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लो, इसको हाईलाइट कर लो, क्यों बताते हैं। देखो आपके पास 3 रूल हैं, कौन से 3 रूल, ईदर और, नीदर नोर। एज वेल एज, सब्जेक्ट यहां मिलेगा, सब्जेक्ट यहां मिलेगा, ठीक है। यहां सब्जेक्ट मिलेगा, यहां सब्जेक्ट मिलेगा। यहां पर क्या फिल करनी है, वर्ब। यहां फिल क्या करना है, वर्ब। यहां क्या फिल करना है, वर्ब, ठीक है भाई। और थर्ड है आपका एंड, यहां सब्जेक्ट मिलेगा, यहां सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब फिल करनी है यहां पर, ठीक है बेटा। ये अपने पास क्या होंगे, 4 मेजर रूल होंगे बेटा। अब क्या कह रहे हैं देखो, ये अपने को कह रहे हैं बेटा इधर और जब भी आए वर्ब यूज अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, मतलब जो यहां पर सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है आपको, ठीक है। समझ में आ गई बात, मतलब इसको देखना है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, ठीक है भाई। फिर जब एज वेल एज आए तो वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, क्या देखना है बेटा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट यहां पर है अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल, ठीक है। फिर एंड से पहले आर्टिकल्स हैं फर्स्ट के साथ, दूसरे के साथ नहीं है, तो वर्ब सिंगुलर, और यहां पर भी आर्टिकल्स है और यहां पर भी आर्टिकल है, तो वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल। समझ आ गई बात, ठीक है। इतनी सी कहानी आपको भूलनी नहीं। तो यहां पर क्या था बेटा अपने पास, देखो ये वाला था हमारे पास, था एज वेल एज। तो एज वेल एज में अभी हमने आपको क्या समझाया, अभी हमने आपको समझाया कि आपका जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या बेटा आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब क्या रहेगी हमारे पास, सिंगुलर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट इन सिंगापुर, माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ। अगेन बेटा विद भी आपका फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ रहेगा, तो वहां पर भी हम वोज रहेंगे। अ हॉट एंड अ कोल्ड, अब देखो एंड के साथ आ गया, विद वाला रूल भी बेटा सेम एज वेल एज को फॉलो करेगा, इसलिए इसमें भी वही
सी पार्ट में वो जाना चाहिए बेटा, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा कान में दिक्कत हो गई साउंड में। चलिए, क्या है जो आपका एज वेल एज है ना, इसी तरह से विद में भी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वो अपनी वाइफ के साथ रहता है, ता है, ठीक है ना, और ता है, ते है, ती है तो सुना होगा। तो ता है क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो वह अपनी वाइफ के साथ रहता है, तो सिर्फ उसी की बात हो रही है, ठीक है, तो इसलिए हम वॉज प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर माई ब्रदर इन लॉ क्या होगा बेटा, जब भी विद के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो सिर्फ फर्स्ट वन देखना है आपको, वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। फिर आता बेटा देखो एंड आ गया, एंड के साथ ए जुड़ा है और फिर से ए आ गया, दोनों तरफ आर्टिकल्स आ जाएं तो अभी बताया आपको वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ईदर ऑफ द रोड्स, अभी बताया आपको, ईदर ऑफ किसी भी एंगल में आ जाओ हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। इन्होंने लगा दिया बेटा लीड, क्या आना चाहिए था, लीड्स आना चाहिए था, ठीक है। फिर क्या होता है, वन ऑफ माई डिजायर्स, वन ऑफ भी ईदर ऑफ की तरह काम करता है, ये भी हमेशा क्या रहता है बेटा, सिंगुलर रहता है। फिर आता है आपका बेटा द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। अब किसके अकॉर्डिंग बात हो रही है बेटा, होल ब्लॉक की बात हो रही है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है हमें नहीं देखना, हमें तो हमारा सब्जेक्ट देखना है। तो वर्क की जगह क्या आना चाहिए था, वॉज आना चाहिए था। द सम एंड सब्सटेंसेस ऑफ हिज पोएम, देखो अगेन एंड से जुड़े हैं लेकिन फर्स्ट वन के साथ है, सेकंड वन के साथ नहीं है, तो वर्ब क्या रहेगी बेटा आपकी, वर्ब रहेगी सिंगुलर। जो हमने एरर्स किए थे स्टूडेंट्स, उसमें बच्चों को जो है वो सब्जेक्ट को समझने में प्रॉब्लम आई। सब्जेक्ट को समझने में प्रॉब्लम कैसे आई कि उन्हें जो है वो ये नहीं पता चला, देखो बेटा वर्ब से पहले का जो भी पार्ट है आपका उसे हम क्या मानते हैं, सब्जेक्ट मानते हैं, बट उसमें हम ये कहें कि मेन पार्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा होगा। कल जो हमने सेंटेंस किए लाइक दिस, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपके सामने, कुछ जिस तरह हम कहें, नीदर इधर में तो जनरली हमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, और एज वेल एज वाले में भी हमें नहीं मिली, और एंड से जो कनेक्शन था उसमें भी हमें नहीं मिली, लाइक दिस वाला, ये जो 6 वन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बिवरेजेस, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है ना वो क्या सोच रहे हैं कि एंड से जो है वो कंबाइन हो गया और जो है वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट आ गया, तो वर्ब जो है वो इसके अकॉर्डिंग लगेगी, नहीं, आपको सेंटेंस को पढ़ना है एंड सेंटेंस को पढ़कर जो है वो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वहां पर सब्जेक्ट जो है वो क्या है। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बिवरेजेस, टी कॉफी जैसे ही और दूसरे बिवरेजेस का क्या, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन जो है यहां पर ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये जब हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हमारे लिए जो है वो सब्जेक्ट ये हुआ, और जब ये सब्जेक्ट हुआ तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या रखेंगे, सिंगुलर रखेंगे, तो यहां पर जो है वो हैव की जगह क्या यूज होना चाहिए था बेटा, हमारे पास हैज यूज होना चाहिए था, ठीक है भाई। अगेन देखो ऑटोमेटिक मशीन्स के अकॉर्डिंग नहीं आना चाहिए था, न्यू ईयर टाइप के अकॉर्डिंग आना चाहिए था। आप ट्रांसलेट करके देखिए पूरे सेंटेंस को और आप ये देखिए मशीन्स का नया टाइप, तो इंपॉर्टेंट क्या है, मशीन या नया टाइप, नया टाइप जो आया है ना मशीन का वो इंपॉर्टेंट है, तो नया टाइप, न्यू ईयर टाइप इज वर्क एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो यही कुछ जो है मैं आपके लिए लेकर आई हूं आज, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और मैं नहीं चाहती आप कितनी भी बार पूछे मुझे, चाहे इस टॉपिक पर कितनी भी वीडियोस बनानी पड़ जाए, मैं तैयार हूं, बट मेरे स्टूडेंट्स का जो है वो यहाँ पर लॉस नहीं होना चाहिए, उनका मार्क्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नहीं जाना चाहिए। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोलती हूँ कि मोटिवेशन जो है वो बहुत नेसेसरी है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना वो आप जब करेंगे तभी जो है वो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, एंड तभी जो है हम अपने क्या करेंगे, अपने नॉलेज को आप तक पहुंचा पाएंगे, और हमें पता चलेगा कि हमारा जो लेवल है वो आपको
जिस लेवल का नॉलेज चाहिए उस लेवल पर हम कम काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हम आपके लिए आपकी नॉलेज को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यूट्यूब भरा पड़ा है बेटा वीडियोस से, लेकिन हर कोई जो है वो अपना एफर्ट कर रहा है। बट मैं यहाँ पर अपनी पर्सनल वीडियोस में हमेशा यही कहती हूँ बेटा कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए पूरी डेडिकेटेड हूँ, और मैं कभी भी सिर्फ एक शॉर्ट के लिए, एक कमेंट के लिए, एक व्यू के लिए अपनी क्लास नहीं लेती हूँ। मेरा पूरा मोटिव जो है वो यही रहता है कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊं आपको, मैं जितना भी आपको नॉलेज दूं वो सारी इसके अकॉर्डिंग दूं कि आपको जब एग्जाम में वो क्वेश्चन देखने को मिले तो वहां पर आप उस क्वेश्चन में गलती ना करें। तो मैं कोई शॉर्ट्स वीडियो बनाकर, कोई उसके अकॉर्डिंग जो है रील्स बनाकर व्यूज बढ़ाने का मेरा टारगेट नहीं रहता है। मैं हमेशा अपने सब्जेक्ट पर कमांड रखने की कोशिश करती हूँ। चलिए बात करते हैं। देखो बेटा ये हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, न्यूज, इंफॉर्मेशन, ट्रैफिक, बिहेवियर, एविडेंस, इक्विपमेंट, लगेज, डर्ट, डस्ट, बेकरी, क्रोकरी, ये जितने भी है ना आपके पास वर्ड, ये सारे के सारे बेटा देखो इनमें से जब आप फाइंड आउट करोगे ना तो क्या होगा, देखो फर्नीचर वर्ड आ गया हमारे पास, एडवाइस वर्ड आ गया आपके पास, वर्क, फर्नीचर को एक तरफ रख लो, ठीक है, लगेज को एक तरफ रख लो, ठीक है, ये जो कुछ वर्ड है, बेकरी को एक तरफ रख लो, ये सारे वर्ड, और इसमें हम वर्क, इक्विपमेंट, एविडेंस, ठीक है, ये हमारे पास काउंटेबल होते हुए भी, अब एविडेंस को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जो है वो हमारा किसमें भाई, किसमें, अनकाउंटेबल नाउन में कंसीडर किया जाता है। मनी हो गया बेटा आपका, आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसको हम किसमें कंसीडर करते हैं, अनकाउंटेबल में। बिहेवियर हो गया, व्यवहार, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो आपके मटेरियल नाउन और जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना बेटा, वो सारे के सारे किसमें, अनकाउंटेबल में कंसीडर होते हैं, और वर्ब क्या लेते हैं, हमेशा सिंगुलर ही लेते हैं। तो ये वर्ड है बेटा, हमने कल की क्लास में ये तो बताया आपको कि आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी है अनकाउंटेबल के साथ, लेकिन जिन स्टूडेंट का बेस वीक है वो ये नहीं समझ पा रहे कि अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। तो जिन चीजों को बेटा हम अब्स्ट्रैक्ट फील करते हैं वो हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसिडर होते हैं। एंड इसके अलावा जो बेटा हमारे पास क्या होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, हम जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज करते हैं किनको, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम यूज करते हैं बेटा हमारे जो मटेरियल नाउन होता है, जिनको आप मापते या तोलते हैं, वो हमारा अनकाउंटेबल में कंसिडर हो जाता है, और वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। फिर आगे बेटा ये देखो, सीजर, टोंग्स, पिंसर्स, बैलोस, ट्राउजर, पैंट, शॉर्ट्स, पजामास, स्पेक्टिकल्स, आर्म्स, अमेंड्स, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इस तरह के भी। नाउन की बुक में आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ जब मैं प्रोवाइड करूंगी तो वहां आपको मिल जाएंगे, एटसेट्रा लिख दो। ये बेटा देखो कैसे समझे हम इनको। सीजर जो है कैंची, दो पार्ट हो गए उसके, ठीक है। आप देखेंगे टोंग्स, फुकनी, चिमटा, ठीक है, दो दो पार्ट्स होते हैं उनके। तो यहाँ पर ट्राउजर, स्पेक्टिकल्स है हमारे पास, दो पार्ट्स हैं इसके। तो इन सबको हम जो है वो क्या, हमें किस में, प्लूरल में काउंट करना है। इनके साथ जो वर्ब होती है वो हमेशा कौन सी यूज होती है बेटा, प्लूरल काउंट होती है, ठीक है। इनके साथ हमेशा सिंगुलर काउंट होती है और इनके साथ हमेशा प्लूरल काउंट होती है। फिर आता है बेटा हमारे पास सब्जेक्ट नेम एंड डिजीज नेम्स। सब्जेक्ट बेटा वैसे तो इंग्लिश, हिंदी, ये जो है मैथमेटिक्स, ये सारे बेटा क्या हम करेंगे, हम सिंगुलर में कंसीडर करेंगे, लेकिन कुछ हमारे ऐसे सब्जेक्ट नेम हैं जिनको हम प्लूरल में कंसीडर करते हैं। एंड कुछ जो है बेटा, जिस तरह अभी मैंने बोला मैथमेटिक्स, जो अपने साथ एस को कंसीडर करता है, जैसे पॉलिटिक्स, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स। तो ये कुछ वर्ड हैं आपके जिनको, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, जो अपने साथ एस को कंसीडर करते हैं ना, वो बेटा क्या हो जाएंगे आपके प्लूरल फॉर्म में। अदरवाइज इंग्लिश जो है वो अपने पीछे एस को कंसीडर नहीं करता, केमिस्ट्री नहीं करता, बायो नहीं करता है, तो ये आपके क्या रहेंगे बेटा, सिंगुलर ही रहेंगे। फिर लिखा है बेटा मैंने डिजीज नेम। डिजीज नेम का भी सेम है बेटा, जो अपने नाम के बच्चे, रिकेट्स बोल दिया हमने,
तो एस आ गया, मेजल्स बोल दिया हमने तो एस आ गया। जो अपने नाम के पीछे एस को कंसिडर कर रहा है वो प्लूरल वर्ब लेगा, अदरवाइज सभी क्या रहेंगे, सिंगुलर ही रहेंगे। 3 रूल है जल्दी सी, ये अनकाउंटेबल है सारे तो सिंगुलर, ये सारे प्लूरल, और इसमें जो एस कैरी करेगा अपने स्पेलिंग के साथ वो प्लूरल, जो एस कैरी नहीं करेगा वो सिंगुलर। ठीक है भाई, बस इतनी सी कहानी है। फिर बेटा अनकाउंटेबल, अभी बताया हमने अनकाउंटेबल नाउन तो आपका रहेगा। कलेक्टिव नाउन है बेटा आपके, कलेक्टिव नाउन को हम हमेशा क्या मानते हैं बेटा, हम हमेशा क्या मानते हैं, सिंगुलर, क्योंकि वो किसकी तरह काम करते हैं, आपका एक टीम की तरह काम करते हैं। लेकिन उसमें अगर हम एक्सेप्शन केस को देखने लग जाएं तो एक्सेप्शन केस में हमारे पास कुछ ये आ गए वर्ड्स। ठीक है बेटा, जिस तरह क्रू है, टीम है, ज्यूरी है, शिप है, डियर है, सीरीज है, स्पीसीज है, फिश है। बेटा ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में काम करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए ये एनडीए के लेवल पर क्या क्रिएट कर सकती हैं, आपके एरर को क्रिएट कर सकती हैं। तो इनको आपको याद रखना है, ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कल की सीरीज जो है वो टोटली पीवाईक्यूज पर डिपेंड होगी, और पीवाईक्यूज जो है मैंने जैसे कल आपको बताया था, आपको वीडियो को पॉज करना है, आंसर लिखने हैं, आंसर को मैच करना है यहाँ पर। ठीक है भाई, चल शाबाश। अब करेंगे बेटा हम हमारे क्वेश्चंस, ये हैं हमारे क्वेश्चंस। आज जो है रूल्स हमने पढ़े, जो अनकाउंटेबल नाउन है, हमारे सब्जेक्ट और डिजीज नेम सिंगुलर प्लूरल, डियर, फिश, क्रू, टीम, काउंसिल, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं आपके, स्पीसीज, ये आपका क्या रहेगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज रहेगा। अदरवाइज आपके कलेक्टिव नाउन क्या रहेंगे बेटा, आपके वो सिंगुलर रहेंगे। और जो एक रूल हमने किया वो क्या किया बेटा हमने, वो हमने यहाँ पर किया कि आप जो है वो क्या करेंगे, कुछ हमारे सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स जो पार्टीशन में होते हैं या जिनके 2 पार्ट होते हैं उनको हम प्लूरल में कंसिडर करते हैं। और इधर नीदर के बाद हमेशा वर्ब को क्या रखना है, सिंगुलर, इधर के बाद और आ गया और नीदर के बाद नोर आ गया, पेयर में यूज हुआ तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एज वेल एज आ गया, बिसाइड्स आ गया, विद आ गया, तो इनके साथ हमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। तो अगर इन पर बेस्ड हमारे पास कोई एरर आता है तो गलत नहीं करना है। अब मेरे चैंपियंस जल्दी सी आंसर बताने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का जल्दी से बता दो भाई, जल्दी सी जो है आपको मुझे ये सारी चीजें बतानी। बताइए, एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड फ्रीक्वेंटली हॉप्स सॉरी, जल्दी बताइए जल्दी। देखो वर्ब है यहाँ पर, कल आपको बताया था हमें जो है वो प्रोनाउन का एरर भी मिल सकता है भाई। प्रोनाउन में आपको क्या ध्यान रखना है, इट्स, हर, हिज और देयर का, इनका भी एरर में ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अगर वर्ब सिंगुलर है और पर्सन जो है वो मेल है तो हिज होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर है फीमेल है तो हर होना चाहिए, और नॉन लिविंग थिंग है और सिंगुलर है तो इट्स होना चाहिए, और नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो लेकिन प्लूरल में है तो देयर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एवरी वुमेन आ गया बेटा। ठीक है भाई, प्रत्येक औरत, वुमेन के बाद एन लगा है मतलब सही है। इन द वर्ल्ड आगे आ जाओ, हर औरत, अब हमने कहा ईच एवरी हमेशा सिंगुलर रहता है तो क्या लगा दिया बेटा, होप्स, मतलब यहां तक कहानी बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। दैट अभी बताया बेटा, देयर चाइल्ड, अब जब औरत सिंगुलर फीमेल की बात कर रहे हैं, वर्ब सिंगुलर है तो प्रोनाउन का केस भी क्या होना चाहिए हमारे पास, सिंगुलर ही होना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा बेटा, देयर की जगह हर चाइल्ड होना चाहिए था। देयर कब लगाते, जब ये सब्जेक्ट आपका क्या होता, प्लूरल होता, और वर्ब भी आपकी क्या होती, प्लूरल होती। ठीक है भाई, चलो वेरी गुड। नीदर ऑफ देम, बार बार बता रही हूं, इधर नीदर के बाद जो है हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है। ठीक है भाई,
सेम जो है बेटा क्वेश्चन, सेम टू सेम जो है वो क्वेश्चन मैंने मेंशन किया यहाँ पर, नीदर ओ। देखो अभी काम नहीं, नीदर के बाद हमेशा क्या आएगा बेटा आपका, आपका हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगा, और ये जो केस है ये भी क्या आएंगे, सिंगुलर आएंगे। देम है बेटा, देम, ठीक है, देम मतलब ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, तो यहां पर देयर ना यूज होकर क्या आना चाहिए था बेटा, हमारे पास हिज आना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परस्यू, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, ये एक अजीब दुनिया है, ईच आ गया बेटा, ईच मतलब सिंगुलर वर्ब, परस्यूइज वर्ब जो है वो एस लग गई, सिंगुलर होगी, ठीक है, यहां तक की कहानी। फिर से वही केस आ गया, देयर ना यूज करके क्या यूज करना है आपको यहां पर, हिज, ठीक है बेटा। तो तीनों जो हैं वो सेम लिए हैं कि आपको सब्जेक्ट सिंगुलर मिलता है तो वर्ब सिंगुलर, और वर्ब के साथ प्रोनाउन का केस भी सिंगुलर। यहां पर हिज क्यों लगाया है, क्योंकि जब भी थर्ड पर्सन होता है तो प्रोनाउन का थर्ड पर्सन में हम हिज को कंसीडर करते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा तो हम इट्स को यूज करेंगे, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल में है तो इट्स का प्लूरल देयर हो जाता है। यस, वेरी गुड। देखो बेटा, if it were possible to get near when one of the volcanic eruption take places, we would see a grand sight। आपको एक क्लास देंगे बेटा, वो होगी कंडीशनल सेंटेंस की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेंटेंसेस आपके यहां से पेपर में पूरा 100% मैं कहती हूं कि क्वेश्चंस आएंगे। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दीजिए, वही टॉपिक्स आपको यहां पर करवाएंगे, वही कंटेंट आपको यहां पर करवाएंगे जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी करवाती रहूं और जब आप बुक उठाओ या क्वेश्चन पेपर उठाओ तो उसमें से कुछ मिले ही ना, ऐसा आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा, कंडीशनल सेंटेंस होता है इफ से, एज दो से, एज इफ से। मैंने अपनी क्लास ली बेटा, और जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की उसमें आपको रूल्स भी बताए हैं, ये प्रीवियस क्लास में आप ये रूल देख सकते हैं, लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अगर आप मतलब प्रीवियस क्लास को देख चुके हैं तो मैंने बताया भी था कि एज दो में सिर्फ रूल जो है वो चेंज होगा, बाकी सब में जो है वो वर आता है, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने वर लगा दिया, ठीक है, मतलब इफ के साथ सिंगुलर होते हुए भी वर लगा देते हम सपोजिशनल या टोटली इमेजिनरी सेंटेंसेस में, ठीक है। ये कहानी ठीक है भाई, क्योंकि स्टूडेंट सोचे इट के साथ तो वर लग ही नहीं सकता, इट के साथ वर लग सकता है जिसने पहले वाले रूल पढ़े हुए। If it were possible to get near when one of the volcanic eruption take places, वर होगा तो आगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये भी हमने आपको कंडीशनल सेंटेंस में बताया है। अब बात आती है बेटा यहां पर वर्ब देखने की, वर्ब बेटा यहां पर टेक, तो इसको हमें समझना है कि इसकी जगह हमारे पास टेक्स आना चाहिए या फिर हमारे पास नो एरर आना चाहिए। तो बेटा अब जो है टेक जो है वो किसके अकॉर्डिंग लगी है, वन के अकॉर्डिंग लगी, वन ऑफ द वोल्केनिक अरप्शंस। मतलब क्या कह रहा है ये, वन ऑफ के बाद जो नाउन प्रोनाउन है वो तो प्लूरल ही मिलता है, लेकिन सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो आपका, वर्ब हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर। तो टेक की जगह बेटा क्या आना चाहिए था, टेक्स आना चाहिए था। बहुत सारे स्टूडेंट बेटा इस को क्या कराएंगे, गलत कराएंगे। गलत कैसे कराएंगे बेटा वो, क्योंकि वो क्या देखेंगे, नो एरर देखेंगे, सीधा वो देखेंगे वर है और वुड है, आगे पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। क्योंकि जब मिक्स एरर आते हैं ना बेटा, तो मिक्स एरर में क्या होता है आपका, मिक्स एरर में उन्हें ये नहीं पता होता ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट वर्ब से, अभी तो हमें पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, लेकिन कंबाइन जब करेंगे ना तो एरर से बच्चा तभी डरता है, उसको ये नहीं, ये कौन सा आ गया, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या कहानी है, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों को समझने के लिए आपको अच्छे से ग्रामर को करना जरूरी है। तो यहाँ पर देखो वर और वुड को तो कोई था ही नहीं, कहां से आ गया बेटा हमारे पास, कंडीशनल सेंटेंस होते हुए भी वर्ब का क्वेश्चन आ गया, ठीक है।
A rise in rents and wages have been found to go together. देखो बेटा क्या है, राइज, सेम अगेन देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड अदर सम बिवरेजेस, पहला ही सेंटेंस आज जो हमने अपनी क्लास में किया था वही आ गया बेटा। आ राइज, राइज के बारे में बता, राइज के आगे जो है वो राइज की ही एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि रेंट्स और वेजेस में जो है जो एक उछाल आया है उसमें, तो राइज ने तो वैसे ही अपने साथ बेटा, राइज तो पहली बात तो अनकाउंटेबल, और उसके बाद जो है ये क्या हो गया बेटा आपके पास, ए को कंसीडर किए हुए, तो जो ए को कंसीडर कर लिया तो वर्ब अपने आप में क्या हो गई, सिंगुलर हो गई, तो ये क्या हो जाना चाहिए बेटा आपका, हैज हो जाना चाहिए था। ठीक है, जस्ट वेट बेटा। चलिए, he is one of those few post-colonial writer who believes that this talk about colonialism has gone too far and has turned into a cliche. He is one of those. अभी बताया बेटा, one of के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, लेकिन वर्ब क्या, सिंगुलर, तो यहां पर क्या बेटा, one of those few post-colonial, हु से पहले हमने क्या देखना बेटा, बिलीव्स, तो यहां पर बेटा हमने अभी बताया आपको कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा, लेकिन यहां पर इन्होंने वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हु, सॉरी, यहां पर बेटा जो आपकी वर्ब लगी है बिलीव्स, बिलीव्स किसके अकॉर्डिंग लगी है, दोज के, वन ऑफ दोज, ये जो है वन ऑफ के बाद जो प्रोनाउन है वो आपका दोज है, एंड दोज के अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो क्या होनी चाहिए थी आपकी, बिलीव होनी चाहिए थी। किस रूल के ऊपर बेस्ड एरर आ गया बेटा हमारा, ये हमारा एरर आ गया आपका हु के ऊपर बेस्ड। हमने कहा था हु से पहले जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब लगेगी, तो हु से पहले हमारे पास दोज है, इसको नहीं देखना है बेटा आपको, ये इसी के साथ कंबाइन है, तो हमारा जो वर्ब है वो बिलीव होना चाहिए। तो बेटा इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करने हैं, इनका मैं आपको क्या भेजूंगी बेटा, एक पीडीएफ सेंड करूंगी, और आपको मुझे जो है वो इनमें जो भी डाउट्स आए, दिस वन मैं नियर अबाउट आपको 20 to 50 क्वेश्चन, 20 to 30 क्वेश्चन सेंड करूंगी, ये सारे जो हैं आपके एरर्स हैं, एरर फॉर प्रैक्टिस। एंड कल जो है वो हम क्या करेंगे, हमारे जो भी हमारे PYQs हैं उन पर बेस्ड हमारी क्लास हम लेंगे, लेकिन बेटा ये तभी पॉसिबल है जब आप रूल्स को पढ़ें, डिस्क्रिप्शन में जाकर अपनी प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, उनको अच्छे से ग्रैब कीजिए। अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव फील्ड एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, वो डेडिकेशन जो है वो कब आएगी, कब आएगी, जब हम एफर्ट करेंगे। सोचने से क्या होता है, इसका कुछ नहीं जाता है, ठीक है, इससे कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप, ये तो सिर्फ आपको क्या दे रहा है, सपने तो कोई भी देख सकता है। अभी हमने कहा अगर मैं प्रेसिडेंट होता, अगर मैं महात्मा गांधी होता, तो उसने बन थोड़ी ना गया वो, ठीक है, बनने के लिए जो हम हजारों में से कोई एक, जो हमारे लाखों फॉर्म फिल होते हैं और उनमें से गिने चुने जो एनडीए लेफ्टिनेंट्स बनते हैं ना बेटा, उनकी डेडिकेशन, उनकी लाइफस्टाइल, वो सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ दाव पर लगा देते हैं अपने कैरियर के लिए। तो आपको भी क्या करना है, अपने कैरियर के, अपने सपनों की उड़ान को भरने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है बेटा, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हमेशा मोटिवेटेड रहिए, डिमोटिवेट मत होइए, एक फेल्योर आपके सक्सेस को नहीं रोक सकता। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए बेटा, और कीप वॉचिंग, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो स्टे कनेक्टिंग, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए हमेशा आपके साथ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स कोऑपरेटिंग, एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू बेटा।